Good morning, students. Today we'll talk about class 10th chapter 5 arithmetic progression. बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो RS अग्रवाल और एस चांद से रिलेटिव हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द 7th टर्म ऑफ एन AP इज माइनस का 4 एंड 13th टर्म इज माइनस का 6. फाइंड द AP. फाइंड द AP का मतलब क्या होता है कि मुझे वो सीरीज को फॉर्म करना है जो सीरीज जैसे नहीं दे रखी होती थी। अभी तो क्वेश्चनों में गिवन होती थी कि सीरीज दे रखी है तो वहां से हम निकालते थे A1 A2 और इसके तरीके से और D निकालते थे, तो वो सीरीज होती थी। सेम यहाँ से जो पहले गिवन है, पहले उस गिवन की बात करें क्या कि 7th टर्म ऑफ एन AP इज माइनस का 4. तो 7th टर्म ऑफ एन AP का मतलब क्या होता है कि A7 इक्वल टू क्या दे रखा है? माइनस का 4. और क्या दे रखा है? एंड 13th टर्म इज माइनस का 16. 13th टर्म का मतलब क्या हुआ? A13 इक्वल टू माइनस का 16. यहाँ तक तो हो गया। अब nth टर्म ऑफ एन AP का फार्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होगा? a प्लस एन का मतलब क्या हुआ? 7 माइनस 1 मतलब a प्लस 6d इक्वल टू क्या बोलेंगे? माइनस का 4. ठीक है, जरा इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 12d इक्वल टू क्या बोलेंगे? 6 माइनस का 16. इक्वेशन नंबर सेकंड इसको राइट कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज पता चल रही होगी पहले से कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर सॉल्व करेंगे तो वी गेट फाइंड a और पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d. सो सीरीज फॉर्म। तो क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। वी गेट क्या लिखा हुआ है? a प्लस 6d इक्वल टू क्या हुआ? माइनस का 4. और नेक्स्ट क्या लिखा है? a प्लस 12d इक्वल टू माइनस का 16. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करा लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? किसी एक टर्म को सेम बना करके डिलीट करना होता है। तो मुझे एक टर्म को सेम तो पहले से बने हुए वेरिएबल, ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या है? बस साइन चेंज करने, क्या कर देंगे? एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. अगर लिखना चाहो मैं इक्वेशन सेकंड को क्या करें? एंड सब्सट्रैक्ट करें ना, तो एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट कराने जाते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कराने का मतलब क्या होता है? बस साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका माइनस अब प्लस हुआ। अब देखो क्या करेंगे? ये एक ए से ए तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 6d और माइनस का 12d कितना हुआ? 6d हुआ, वो भी माइनस का 6d हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आएगा तो माइनस का 6d हुआ। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हुआ? 16 और माइनस का 4, 8 क्यों हुआ? 12 हुआ ना, 12 हुआ और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस का हुआ। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या फॉर्म होगी? 12 अपॉन माइनस का 6. तो क्या बोलेंगे? d इक्वल टू क्या बोलेंगे? माइनस का 2. d इक्वल टू क्या बोलेंगे? माइनस का 2. अगर हम इसको कैंसिल कराएं तो d की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 6 2 जा 12 और अपॉन में डिनोमिनेटर के अपॉन में माइनस का साइन नहीं होता है, तो क्या करते हैं? अपॉन में माइनस का साइन को मैंने कहीं ऊपर लगा दिया तो माइनस की वैल्यू 2 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड, देन फाइंड द वैल्यू a. तो क्या कह रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है? a प्लस 12d इक्वल टू माइनस का 16, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 इक्वल टू क्या है? माइनस का 16. तो देखो a माइनस का 24 इक्वल टू क्या आंसर आएगा? माइनस का 16. तो a इक्वल टू माइनस का 16 प्लस का 24. तो क्या आंसर आएगा? तो कितना आंसर आएगा? 14 माइनस 6 8. तो कितना आंसर है? a की वैल्यू जो आई वो क्या आ गया? 8
हो गया, डी आ गया। तो मुझे ए फॉर्म हो गया और मुझे डी फॉर्म हो गया। मुझे क्या करना है, सीरीज फॉर्म करनी, फाइंड द एपी। मुझे क्या मतलब सीरीज पता करनी है। तो अच्छा, सीरीज के लिए रिक्वायर क्या होती है, जरा एक बार सोच के देखो जरा। जैसे मुझे पता करना है A1, तो A1 कितना मेरा यहाँ पे आया, 8 आया। A1 कितना आया, 8 आया। अगर मुझे फाइंड करना है A2, तो A2 के लिए हम लोग करते क्या है, याद करो कि A1 जैसे A1 दे रखा गिवन है, A2 गिवन है, तो मुझे A2 फाइंड करने क्या करते थे, A1 में क्या ऐड करते थे, ऐड डिफरेंस करते थे ना, कॉमन डिफरेंस। तो D, तो A2 इक्वल टू क्या निकल के आया, A प्लस डी। अगर मुझे A3 फाइंड करना है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, A प्लस कितने डी, हाउ मेनी डी, 1D 2D, A प्लस 2D। अरे ये ध्यान रखो, फार्मूला यही लग रहा है। A7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक कम 6, तो A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस ओनली D। तो A प्लस D का मतलब कितना हुआ, 8, और D की वैल्यू दे रखी है -2, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आया। अगर हम बात करेंगे A3 बताओ, तो A3 इक्वल टू क्या बोलोगे, बस यहाँ से एक कम, तो क्या बोलेंगे, A प्लस 2D। क्या बोलेंगे, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू क्या आएगी, मैंने 8 प्लस 2 इंटू D क्या है, -2। क्या आंसर आएगा, 8 -4। तो क्या आंसर आएगा, -4। तो जो आंसर वैल्यू आई A3 की वैल्यू क्या आई, -4। तो यहाँ से सो सीरीज फॉर्म, सो मेक अ सीरीज, सो मेक अ सीरीज फॉर्म, क्या हुआ, A आया 8, 6 आया और -4 आया। ऐसे डे करते करते ऐसे हम इनफाइनाइट टर्म तक, मतलब क्या हुआ, n टर्म तक हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आया होगा। डी की वैल्यू जो है आप लोग अगर पुट करना चाहे तो सेकंड में रख सकते हैं, और ना पुट करना चाहे तो आप लोग फर्स्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेस 011। थैंक यू बच्चों।